हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है रिश्तों की सच्ची नींव। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। आभा ने आज घर का काम समय से निपटा लिया था, तभी पतिदेव की आवाज़ आई। आभा, सर्द मौसम हो रहा है, अगर एक कप कॉफ़ी और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। आभा ने कहा, सुबह से 3 बार तो पी चुके हो, पर चलो कोई बात नहीं, एक बार और सही। आभा 2 कप कॉफ़ी बनाकर बाहर बरामदे में ले आई और आभा और उसके पति अनिमेष दोनों बातें करते हुए अपने अतीत की यादों में पहुंच गए। आभा और अनिमेष के एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम मोहित है और बेटी सोनाक्षी है, और दोनों की परवरिश समान रूप से हुई है। आभा और अनिमेष ने उन दोनों के बीच कभी भी लड़का और लड़की होने का भेदभाव नहीं किया, और समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। मोहित भी नौकरी करने लगा और सोनाक्षी भी विदेश में नौकरी करने चली गई। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के जीवन साथी ढूंढ लिए हैं। बस आभा और अनिमेष अब दोनों की शादी करने की तैयारी में हैं। अब जब आभा के बेटे मोहित की शादी की तारीख पक्की हो गई तो आभा ने सोनाक्षी को फ़ोन किया और कहा, बेटी, अब जब तुम विदेश इतनी दूर से अपने भाई की शादी में आ रही हो तो अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी भी लगे हाथों भैया की शादी के बाद करवा देंगे। तुम अक्षत, सोनाक्षी का जो बॉयफ्रेंड है, सिर्फ स्वीकृति ले लो। और सोनाक्षी मान गई। अक्षत के माता पिता भारत में ही रहते थे, पर अक्षत सोनाक्षी के साथ विदेश में नौकरी करता था। जब सोनाक्षी और अक्षत ने हामी भर दी, तब सोनाक्षी के मम्मी पापा अक्षत के घर वालों से मिल आए और उनकी रजामंदी से मोहित की शादी के 3 दिन बाद सोनाक्षी की शादी का मुहूर्त निकला। अब तो घर में 2-2 शादियों की तैयारियां बड़े जोर शोर से होने लगी, और आज मोहित की शादी का दिन आ गया। सिया जैसी प्यारी बहू शादी होकर आभा जी के घर आई, और आते ही सिया ने सबके दिल जीत लिए। इधर 3 दिन बाद सोनाक्षी की शादी का दिन भी आ गया, और सिया ने अपनी ननद की शादी में खूब भाग भाग कर काम किया और उसे हंसते हंसते विदा किया। सोनाक्षी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई, और शादी के 1 हफ्ते बाद मोहित और सिया भी अपने हनीमून पर चले गए। अब घर में आभा जी और अनिमेष जी दोनों अकेले रह गए थे, और धीरे धीरे शादी के घर में फैले हुए कामों को समेटने लगे। और आज आभा का सारा काम समय पर हो गया था। तभी अनिमेष जी ने आभा से कॉफ़ी बनवाई थी, और दोनों बाहर बैठकर बरामदे में पी रहे थे और अपने अतीत में खोए हुए थे। तभी उनके घर पर अंजू चाची, जो कि पड़ोस में रहती थी, वह आ गई, और सभी लोग आपस में बैठकर बातें करने लगे। तभी बातों बातों में अंजू चाची बोली, कितनी अकेली हो जाती हैं ना बेटी की माँ, बेटी को विदा करने के बाद। तब आभा ने कहा, चाची, ये तो सदियों से चलती आ रही रीत है, पर मैं अकेली नहीं हूँ। अगर मेरी एक बेटी विदा होकर गई है तो भगवान ने मुझे बहू के रूप में दूसरी बेटी सिया को भी तो दिया है ना। सोनाक्षी की तरह सिया भी मेरी बेटी ही है, जो मुझे मेरे जीवन में कभी भी बेटी की कमी महसूस होने नहीं देगी। तब अंजू चाची बोली, वैसे आजकल ये सब कहने की बातें होती हैं, पर कुछ लोग सच में अपनी बहू को बेटी बनाकर रखते हैं। आभा, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, और तुम्हारी ये सोच समाज के लिए एक नई सीख है, और इस सीख से सास बहू के रिश्ते में तनाव कभी भी नहीं आ सकता है, और तुम्हारी इस सोच से सास बहू के रिश्तों की सच्ची नींव की शुरुआत होगी। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि आज के ज़माने में ये सब बातें सिर्फ कहानियों को पढ़ने में अच्छी लगती है, पर अगर हम कहानी पढ़कर कोई अच्छी सीख अपनाने की शुरुआत करें तो शायद ही किसी की बेटी अपने ससुराल में तकलीफ़ों का सामना करेगी, और यकीन मानिए वह भी आपको दिल से अपनाएगी। बस एक बार पहल ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ सुझाव हो तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ में।